शब्बा खैर दोस्तों, वेलकम टू द इंडियन गाय। आज हम रिव्यू कर रहे हैं DJI ड्रोन फ्लिप का रिव्यू। पूरा 8 से 9 महीने में इसको रेगुलरली यूज़ कर रहा हूँ हमारे वीडियोस पे, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। डिफरेंट वीडियोस में हमने इसको यूज़ किया है, विंड में यूज़ किया है, थोड़ी बहुत बारिश हुई तब भी हमने यूज़ किया। उसका पूरा यूज़र एक्सपीरियंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करूं, DJI ड्रोन फ्लिप आपको इंडिया में नहीं मिलेगा, आपको इसको बाहर से खरीद के ही लेके आना पड़ेगा। मैं लेके आया था इसको चाइना से, एंड इसका बाय करने का प्रोसेस चाइना में क्या था वो पूरा मैंने एक पूरा लेंथी वीडियो बनाया है। अगर वो वीडियो आपको देखना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वो जाके वीडियो देख सकते हो। ये वीडियो खत्म होने के बाद ये वीडियो एंड तक देख लेना। सेकेंडली, अब बात करते हैं कुछ बेसिक्स की। DJI ने DJI फ्लिप ड्रोन इंट्रोड्यूस कराया था और ये DJI का फर्स्ट फ्लिपेबल ड्रोन है, यानी कि आप इसको फ्लिप करके ओपन करोगे एंड ये ड्रोन रेडी टू फ्लाई है। बहुत सारे फीचर्स हैं, हर फीचर्स के बारे में डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। ओके, अब बात करते हैं इसका बॉडी टाइप। जैसे कि मैंने बताया ये फ्लिप है। अच्छी बात यह है कि इसके जो ड्रोन के विंग्स है, ये इसके आसपास गार्ड है, तो आपको बहुत संभाल के उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को काफ़ी हद तक ये बचा लेता है। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि आप इसको लेके एकदम बिंदास हो जाओ। तो बॉडी पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी बात है कि इसको कंपनी ने बना के दिया है गार्ड्स, एंड ये 1-2 बार मेरे से क्रैश हो गया पिछले 6-7 महीने। और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऑटोमेटेड है, जैसे मैंने ये फ्लैप बंद किया और ये ऑफ हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको फ्लैप ओपन करूँगा तो ये रेडी टू फ्लाई है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र है ड्रोन के, तो आई थिंक ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, एंड दिस इज़ समथिंग आई विल रिकमेंड कि अगर आप फर्स्ट टाइम बायर है तो उसको बाय कीजिए। एक चीज़ जो समझने वाली बात है कि जिसमें सेंसर्स है, ये आगे ही सेंसर्स लगे हुए हैं, इसके पीछे कोई सेंसर नहीं है। जब ये उड़ता है तो ये आगे के सारे ऑब्स्टिकल्स तो डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन पीछे के कुछ ऑब्स्टिकल्स डिटेक्ट नहीं करता है। तो उड़ाते वक्त आपको ध्यान देना है कि आगे का जो मोस्टली संभाल लेगा, पीछे आपको थोड़ा इशू आएगा। नीचे इसके सेंसर्स है, तो ये जो हाइट है, जो नीचे क्रैश होने को पेड़ आ गया लैंड करते वक्त, वो सब चीज़ें ये डिटेक्ट कर लेता है। पीछे रिवर्स करते वक्त थोड़ा आपको ध्यान देना है। मैंने जो एडिशन लिया है DJI फ्लिप का, उसके अंदर एक ही बैटरी आती है, बट आप इसका एक दूसरा वर्जन भी आता है जिसमें कि आप मल्टीपल बैटरी ले सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप 3 बैटरी वाला पैकेज लो, क्योंकि इसका फ्लाइट टाइम जो है DJI बोलता है 35 मिनट्स है, बट मेरे को हमेशा 20 से 25 मिनट मिलता है। और जब मेरे को बहुत मल्टीपल शॉट्स लेने होते हैं तो ये बैटरी का हमेशा इशू आता है। तो बैटरी इज समथिंग जो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके पास एक से ज़्यादा होनी चाहिए। बैटरी का अगर आपको टाइम देखना है कि बैटरी कितना चार्ज है, तो यहाँ पर एक बटन है, आप सिंगल दबाओगे तो आपको ये बैटरी बताएगा कितना बैटरी है। अगर आप 2 बार दबाओगे तो ये स्विच ऑन हो जाएगा। अगर आपके पास मल्टीपल बैटरीज वाला जो पैकेज है वो लेते हो तो उसमें एक चार्जर भी एक्स्ट्रा आता है, बट मेरा वाला वर्जन है, अगर उसको सिंगल बैटरी वाला लेते हो तो उसमें आपको चार्जर एक्स्ट्रा नहीं मिलता, C टाइप का चार्जिंग पोर्ट मिलता है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। बात करते हैं इसका मेमोरी कार्ड का, तो मेमोरी कार्ड आप एक्सटर्नल लगा सकते हो। इसके अंदर इंटरनल मेमोरी कुछ नहीं आता है, तो आपको एक मेमोरी कार्ड लगाना ही पड़ेगा। मेमोरी कार्ड की बात चली तो एक बात का आप ध्यान जरूर रखिए कि इसमें जो मेमोरी कार्ड लगता है, जैसे मैंने ScanDisk का गोल्ड कार्ड का जो है वो लिया है, क्योंकि रीड एंड राइट हाई स्पीड होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल जो मेमोरी कार्ड होते हैं वो लगाओगे तो ये रिकॉर्ड नहीं करेगा। अगर आपको ये मेमोरी कार्ड चाहिए तो मेमोरी कार्ड का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र के लिए और रिकॉर्डिंग रीड एंड राइट के लिए एक्चुअली, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बैटरी चार्जिंग की बात चल रही थी, तो बैटरी जो चार्ज करने के लिए थोड़ा टाइम लेता है। ऑलमोस्ट मैं तो पूरी रात लगा के छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मली इसमें जल्दी नहीं करता हूँ। बट अगर आपको फुल चार्ज करना है तो 5 से 6 घंटे मेरे नॉर्मल C टाइप कार्ड में हो जाता है। अगर आप फास्ट चार्जर लगाओगे तो ये 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। इसके साथ 2 टाइप के रिमोट आते हैं। मैंने RC1 लिया है, जिसमें आपको स्क्रीन नहीं आता, बट आपको मोबाइल फ़ोन लगा सकते हो उसमें, एंड मोबाइल फ़ोन बहुत अच्छे से काम करता है। मैं इसमें आईफोन और एंड्रॉयड दोनों ही फ़ोन सपोर्ट करते हैं। आपको सिंपली इसको फुल करना है, आपका फ़ोन लगाना है, एक वायर आती है तो वायर इसके फ़ोन के साथ लगाना है। सॉफ्टवेयर आता है इसका DJI का, DJI फ्लाई, वो लगा के आप इसको कनेक्ट कर लो और आपका ड्रोन फ्लाई कर सकते हो। अब रिमोट में इसके 3 मोड्स आते हैं, C, N और S। C का मतलब है सिनेमैटिक मोड, N का मतलब है कि नॉर्मल मोड, और S का मतलब होता है स्पोर्ट्स मोड। नॉर्मली मैं नॉर्मल मोड पे ही रखता हूँ ड्रोन को, बट कभी कभी क्या होता है कि आपको बहुत हाई स्पीड शॉट लेने होते हैं, तो उसमें आप
एस मोड यूज़ कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए एस मोड में इसके सारे जो सेंसर्स हैं, ऑब्स्टिकल सेंसर्स है, वो ऑफ कर देता है। बट एस मोड में इसकी जो स्पीड है वो अगर आपको टेल विंड सपोर्ट आ रहा है, यानी पीछे से हवा आ रही है, तो आपको 35 से 40 किलोमीटर की स्पीड भी मिल जाती है। नॉर्मल अगर विंड नहीं चलती तो 35 किलोमीटर की स्पीड मिल जाएगी। एक शॉट मैंने लिया था, आप ये देख सकते हो कि ड्रोन बहुत फास्ट निकला यहाँ से स्पोर्ट्स मोड के अंदर। इस वक्त इसकी स्पीड आ रही है अराउंड 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। बहुत अच्छा आता है कभी कभी आपको बहुत हाई स्पीड शॉट लेने हो तो। अभी जो नॉर्मल मोड है इसका, इसमें आपके सारे सेंसर्स एक्टिव रहते हैं जो आपको ऑब्स्टिकल से बचाते हैं। सिनेमैटिक मोड में ड्रोन जो है वो काफ़ी धीरे धीरे घूमता है एरिया में, ताकि आपको सिनेमैटिक जो व्यूज़ है वो आप देख सके ड्रोन के थ्रू। अच्छी बात यह है कि इसमें प्री बिल्ड सेटिंग्स आती है जो कि आप यूज़ कर सकते हो बिना रिमोट के भी। इसमें एक बहुत अच्छा मोड जो मैं बहुत यूज़ करता हूँ वो है फॉलो मोड। फॉलो मोड में आप इसको लगा के छोड़ दीजिए और ये आपको पीछे पीछे फॉलो करते रहेगा। और एक जो इसमें मोड आता है वो है ड्रोनी मोड में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बट वो एक बहुत स्पेशल इफेक्ट जैसा लगता है। दिस इज़ समथिंग आई विल रिकमेंड कि आप ड्रोनी मोड भी यूज़ करते हो डिफरेंट शॉट्स के लिए। एक मोड है रॉकेट, जो आपको एक स्पेसिफिक हाइट पे ड्रोन पूरा पीछे जाता है फिर वापस आता है, एक आपको रॉकेट मोड का इफेक्ट देता है। तो ऐसे बहुत से 4-5 मोड है जो कि आप टेस्ट कर सकते हो टाइम टू टाइम। तो दिस इज समथिंग जो आप बिना रिमोट के भी कर सकते हो। एज पर DJI ये 3000 मीटर तक जा सकता है, बट अगेन इंडिया में बहुत सारे रूल्स है। मैंने उसको 500 मीटर के ऊपर नहीं लेके गया हूँ, आप भी मत लेके जाया कीजिए। ऐसा नहीं कि आप 3000 मीटर पे जा रहे हो 3000 मीटर पे लेके जाइए। इंडिया में ड्रोन्स के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, तो आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके ही ड्रोन को उड़ाइए। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैंने पर्सनली इसको 500 मीटर के आगे लेके नहीं गया, बट लोग जो डॉक्यूमेंटेशन में है या फिर जो लोग बातें करते हैं डिफरेंट जगहों पे, लोगों ने इसको 2.5 किलोमीटर से लेके 5 किलोमीटर तक भी चेक किया है एंड ये काम परफॉर्म किया। लेकिन मैंने पर्सनली इसको इतने दूर तक लेके नहीं गया हूँ, और आप भी मत करना। इंडिया में बहुत रिस्ट्रिक्शन है कितनी हाइट तक आप उड़ा सकते हो, कहाँ उड़ा सकते हो, कहाँ नहीं उड़ा सकते हो। तो वो सब रिस्ट्रिक्शन के बारे में हम अभी यहाँ बात करते हैं। गवर्नमेंट की वेबसाइट है इंडिया में जो कि आपको ये बता देता है कि कहाँ पर आप ड्रोन उड़ा सकते हो, कहाँ पर नहीं उड़ा सकते हो, कहाँ पर आपको परमिशन चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप ड्रोन को रिमोट से कनेक्ट करोगे या मोबाइल ऐप लगा लोगे उसका, तो जब आप टेक ऑफ करोगे तभी DJI का खुद का ऐप भी बता देगा कि ये एरिया आपको सेफ़ है उड़ाने के लिए या नहीं है। बट मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप एक बार तो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाके आप चेक कर लीजिए कि जहां आप उड़ाने का सोच रहे हो उस एरिया में आप ड्रोन उड़ा सकते हो कि नहीं। एक छोटा सा आपको लीगल फैक्टर पे ध्यान देना है। बात लीगल की आई है तो इसका वेट की बात कर लेते हैं। दिस ड्रोन इज़ अंडर 250 ग्राम, यानी कि आपको ये ड्रोन उड़ाने के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। बट लाइसेंस और परमिशन में फ़र्क होता है। लाइसेंस की ज़रूरत नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप नॉन परमिटेड एरिया में भी उसको उड़ा सकते हो। तो आपको परमिशन चेक करना ज़रूरी है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप जाके उसको देख सके। एक जो बहुत अच्छा फीचर है इसके अंदर वो है रिटर्न टू होम फीचर। हर DJI के ड्रोन में ये एक फीचर होता है। अगेन ये बहुत ही यूज़फुल फीचर है अगर आप ड्रोन को बहुत दूर तक ले जाते हो और आपको लेके आने में टाइम लग रहा है। तो दिस इज़ अ फीचर जो बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं, तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। DJI ड्रोन्स की एक अच्छी बात ये होती है कि इनका जो फर्मवेयर है वो रेगुलरली लोग अपडेट करते रहते हैं। अभी रिसेंटली एक अपडेट आया था जिसमें इनका डॉल्बी जूम भी आ गया इसी के अंदर। पहले जब मैंने लिया था तब ये ऑप्शन नहीं था, बट जैसे इसका अपडेट आया तो ये डॉल्बी जूम भी आ गया। ऐसे ही बहुत सारे नए फीचर्स वो लेके आते हैं जो कि इसलिए मैं DJI को प्रेफर करता हूँ क्योंकि इनका जो अपडेट्स है वो रेगुलरली आते हैं। सैडली इंडिया में अवेलेबल नहीं है DJI के ड्रोन, बट इनके एसेसरीज अवेलेबल होते हैं। जैसे कि ये कवर बॉक्स जो है ये मैंने वहाँ से चाइना से नहीं खरीदा था, ये इंडिया में ही खरीदा था। इसका पूरा बॉक्स के अंदर आपका पूरा सेट आ जाता है। ऐसा ये पूरा सेट आता है एंड आपका पूरा ड्रोन, रिमोट और इसके बैटरी सब इसी के अंदर आ जाते हैं। एक कवर भी आता है इसका जो एक्चुअली ये इसके साथ ही आया था। ऐसे आपका लेंस प्रोटेक्ट हो जाता है। उसके बाद आप इसको पूरा इसके अंदर पैक कर सकते हैं। पैक करने के बाद ये वाटर रेजिस्टेंट बैग है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अमेज़ॉन पे जाके बाय कर सकते हैं।
तो ये दिस इज़ समथिंग आई विल रिकमेंड कि मेमोरी कार्ड और बैग आप जरूर लेना ड्रोन के साथ। अगर आप DJI का नहीं लेना चाहते हो, इंडिया में आने के बाद अमेज़ॉन से बाय करना चाहते हो, तो दीज आर 2 लिंक्स जो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अब बात करते हैं इसके कैमरा की। मेरे पास DJI Osmo है, उसमें जो कैमरा लगा हुआ है सेम कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है। इसके अंदर भी 1 इंच का सेंसर आता है, 4K तक रिकॉर्डिंग कर लेता है 60 फ्रेम पर सेकेंड पे। कैमरा क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ टॉप नॉच। इस प्राइस पे आपको इतना अच्छा कैमरा मिल रहा है ड्रोन के साथ, दिस इज़ टॉप नॉच। स्लो मो भी रिकॉर्ड कर सकते हो 180p पे 240 FPS पे। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजर भी आता है, जो कि जब कैमरा अगर आप ड्रोन में बहुत हवा चल रही है या फिर आसपास एरिया बहुत ऊपर नीचे है, आप इसको ये काफ़ी अच्छे से आपका इमेज को स्टेबलाइज करता है। अगर आपने फॉलो मोड भी ऑन किया है और आप कहीं पर साइकिल चला रहे हो जो आपको फॉलो कर रहा है ड्रोन, उस पॉइंट में भी आपको ये काफ़ी अच्छा स्टेबलाइज करके आउटपुट देता है। इससे पहले कि हम वीडियो ख़त्म करें, मैं कुछ कॉन्स भी बात कर लेता हूँ। ऐसा नहीं सब अच्छा ही है इस ड्रोन में। ये ड्रोन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे को लगता है कि चार्ज होने में बहुत टाइम लेता है। अगर आपके मल्टीपल बैटरीज नहीं है तो चार्ज करने के लिए आपको टाइम लग जाएगा। एक जो सबसे बड़ा चैलेंज मैंने फेस किया, अगर आपका बादल छाए हुए है ऊपर और GPS कनेक्ट नहीं हुआ तो गलती से भी इसको ऑटोमेटिक मोड पे मत डाल देना, आपको रिमोट के साथ ही कनेक्ट करना है। क्योंकि अगर ऊपर बादल होते ये GPS से कनेक्ट नहीं कर पाता और ये रैंडमली कहीं पर भी उड़ जाता है। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने इसको फॉलो मोड पे डाला एंड ये रिवर्स में चले गया कैमरा और मेरे को भाग के जाके इसको पकड़ना पड़ना, वरना ये पीछे ही उड़ जाता। तो जब बादल रहते तब इसको ऑटोमेटिक मोड पे, सेल्फ मोड पे मत डालिए, रिमोट से कनेक्ट करके ही कीजिए। तो ये एक ड्रॉबैक मैंने नोट किया है DJI ड्रोन के साथ। बाकी सब जो है एकदम चंगा है। टू समराइज दिस वीडियो, ये अगर आपको DJI फ्लिप लेना है ड्रोन, आई विल रिकमेंड कि ये बहुत अच्छा है फर्स्ट टाइम यूज़ के लिए। बहुत सारे फीचर्स है, मेरे तरफ से ये गो है। बट अगर ये इंडिया में नहीं मिलता तो थोड़े चैलेंजेस है। अगेन इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाई कि मैंने कैसे लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो पूरा शूट करने की हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी है, एक यूट्यूबर को क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है एक रिव्यू करने के लिए, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो वो वीडियो भी जाके आप जरूर चेक कर लेना। तो शब्बा के दोस्तों, थैंक यू फॉर फॉलोइंग। कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट में अपने क्वेश्चन पूछ लीजिए, जितना हो सके उतना आंसर्स मैं देने की कोशिश करूँगा। टेक केयर।